गंगा के उत्तरी तट पर कोसल नाम का एक महान राज्य था, जिसकी राजधानी अयोध्या थी। सूर्यवंश के प्रसिद्ध राजा मनु ने सरयू नदी के तट पर अयोध्या का निर्माण किया। यह इंद्रदेव के सुंदर नगर अमरावती के समान दिखती थी। यह नगर फूलों के बागों से भरा हुआ था। फूलों की खुशबू पूरे नगर में फैली हुई थी। नगर के चारों ओर अनेक सरोवर थे, जो कमल के फूलों और हंसों से भरे हुए थे। सड़कें चौड़ी और साफ सुथरी थीं। सड़कों के दोनों ओर सुंदर वृक्ष थे, जो पूरे नगर में छाया फैलाते थे। राज परिवार, योग्य मंत्री, राजा के सलाहकार और सैन्य कमांडर बड़े बड़े महलों में रहते थे। अन्य सामान्य लोग साधारण घरों में रहते थे। जो लोग उस भूमि के धर्म का पालन करते थे, वे सुखी और संतुष्ट थे। वे कभी भी सत्य से विचलित नहीं होते थे। सत्य बोलना उनकी शिक्षा थी। दशरथ के पास वास्तव में 10 रथ नहीं थे, या जो 10 दिशाओं में रथ चलाते थे। सच्चे अर्थों में वह एक साधक थे, जिन्होंने अपने मन रूपी रथ को 10 घोड़ों, इंद्रियों द्वारा नियंत्रित किया। वह एक धर्मनिष्ठ राजा थे और उन्होंने कई यज्ञ और याग किए। उन्होंने अपने लोगों को उनकी जाति और पंथ की परवाह किए बिना गायें, सोना, भूमि और नए वस्त्र दान में दिए। उन्होंने असुरों के खिलाफ देवताओं की युद्ध में सहायता करने के लिए अपनी सेना का नेतृत्व किया। उनका नाम और यश तीनों लोकों में फैला। जनता का कल्याण उनका पहला कर्तव्य था। दशरथ के पास महल में सब कुछ था। उन्होंने 3 रानियों कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी से विवाह किया, ताकि वे उन्हें सुखद संगति दे सकें। उनके महल में पंडित, संगीतकार और नर्तक भी थे, जो उन्हें प्रसन्न रखने के लिए वहां मौजूद रहते थे। लेकिन कुछ बात उन्हें परेशान कर रही थी। उन्हें अचानक एक महान अर्षि की बात याद आई कि अश्वमेध यज्ञ करने के बाद उन्हें पुत्रों का आशीर्वाद मिलेगा। उन्होंने अपने शाही गुरु जैसे कि आर्षि वशिष्ठ और वामदेव से यज्ञ के बारे में सलाह ली। सुमंत्र के सुझाव पर उन्होंने यज्ञ कराने के लिए ऋष्यशृंग को आमंत्रित करने का निर्णय लिया। आगे की कहानी जानने के लिए सब्सक्राइब करें।